हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले क्या कहा जाता था? पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था। जैसे C6H12O6 है आपका ग्लूकोज, तो इसको हम NH2ON ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। बट सारे शुगर्स जो है इसमें इस फॉर्मूले फिट इन नहीं करते थे। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अगर हम बोलें तो ऑल शुगर डज नॉट फिट इन इट, सारे शुगर्स इसमें फिट इन नहीं होते थे, सारे शुगर्स इसमें फिट इन नहीं होते थे। तो फिर डेफिनेशन हमें थोड़ा इसका चेंज करना पड़ा। तो अब हम क्या बोलते हैं? अब हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये परफेक्ट डिफाइन है। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे OH ग्रुप अटैच है तो बहुत सारे OH ग्रुप अटैच, इसलिए हमने बोल दिया पॉलीहाइड्रोक्सी। और यहाँ पे ये CHO है मतलब एल्डिहाइड, और ये है तो मतलब कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब बेटा इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है, या सैकराइड हम बोलते हैं। सैकराइड क्यों? बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की। नंबर ऑफ कार्बन, तो बेटा अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो मिनिमम इनमें कितने कार्बन होंगे? मिनिमम इट शुड बी 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इट कैन बी 7। ठीक है, मतलब C3 वाला भी हो सकता है और C7, मतलब C3, C4, C5, C6, C7, है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे? शुगर ही बोलेंगे। अब अगर C3 मैक्सिमम है तो ये हो गया आपका ट्रायोज शुगर, है ना। अब ये C7 है, इसे हम बोलते हैं हैप्टोज। C7 है तो इसे बोलेंगे हम हैप्टोज। C3 है तो हम बोलेंगे ट्रायोज शुगर, है ना। C7 है तो हम बोलेंगे हैप्टोज। अब अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे हम देखा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव थे, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी जो कार्ब्स है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्या रीज़न है ऑप्टिकली एक्टिव होने का? बिकॉज दे हैव कायरल कार्बन। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों? बिकॉज दे हैव chiral carbon. They are optically active because they have chiral carbon. पर exception as it is biology, पर एक कीटोन है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ढाप। ढाप कहाँ पढ़ते हो आप? जब आप ये ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तब आएगा ढाप आपके साथ। ढाप इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ढाप इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, कीटोन है ये, ठीक है। यहाँ पे होता है CH2OH एंड यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ढाप इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉस्फेट मैंने क्यों लिख दिया? वो ढाप के हिसाब से मैं आपको सिखाई थी, इसके लिए जो हम ग्लाइकोलिसिस में करेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। अच्छा, आपकी जो मैक्सिमम शुगर है वो क्या होते हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी होता है। तो आपके जितने भी मैक्सिमम शुगर्स होंगे वो डेक्स्ट्रो ही रोटेटरी करेंगे, बट फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, राइट। चलो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेसिकली हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है दो कैटेगरी में, वन इज एल्डिहाइड, अनदर इज कीटोन। ठीक है, वन इज एल्डिहाइड तो उसको हम बोलते हैं एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर जिसमें क्या है बेटा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, राइट, और दूसरा है कीटोज, कीटोस शुगर जिसमें है आपका ग्रुप कीटोन। ठीक है, C+O कीटोन, राइट। अब इसमें देखो आपका जो चार 3 कार्बन, ट्रायो से शुरू करते हैं, 3 कार्बन जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। 4 कार्बन को हम बोलते हैं इराइथ्रोज, 5 कार्बन को हम बोलते हैं राइबोज। ये राइबोज शुगर वही है जो आपके न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है, राइबोज, राइट। फिर 6 कार्बन में आपका आ सकता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है। फिर कीटोजेस की बात करूं तो 3 कार्बन में आता है आपका डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ठीक है। 4 कार्बन में आता है इराइथ्रोज, फिर 5 कार्बन में राइबुलोज, 6 कार्बन में आपका फ्रक्टोज, 7 कार्बन में सूडोहैप्टुलोज, राइट। ये सब सूडोहैप्टुलोज वगैरह ये सब कैल्विन साइकिल में बनता है ड्यूरिंग द रीजनरेशन प्रोसेस ऑफ RUBP। ओके, सो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। क्लियर है, इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे उसे क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। अगर हम देखें तो देखो कैसे है, अगर 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रायोज। 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। जैसे ट्रायोज में मैंने आपको बोला ग्लिसर एल्डिहाइड, तो ग्लिसर एल्डिहाइड जो होगा बेटा वो 3 कार्बन का बना होगा एंड इट बिलोंग टू कैटेगरी ट्रायोज। फिर डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये भी ट्रायोज है। फिर अगर आपके पास 4 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज। 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे टेट्रोज। फिर अगर 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंटोज। जैसे मतलब राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर। राइबोज शुगर जो आपके न्यूक्लिक एसिड में होता है दैट इज अ पेंटोज शुगर। तो 5 कार्बन इज पेंटोज। देन यू हैव 6 कार्बन, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्सोज। कितनी बार हम बोलते हैं ना, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर। अब हेक्सोज में अगर आप देखो तो अगर एल्डिहाइड के हिसाब से बात करें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है, एल्डोजेज हैं। और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज इज अ कीटोज, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। देन जो अगर आपके पास 7 कार्बन हो तो उसे हम बोलेंगे हैप्टोज। 7 कार्बन को बोलते हैं क्या, हैप्टोज। क्लियर, 7 कार्बन को बोला जाता है हैप्टोज। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिसे फर्दर हम और नहीं तोड़ सकते ऑन हाइड्रोलिसिस, तो उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ऑलिगोसेकेराइड मतलब जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना हो उसे हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं, एंड जो मोर देन 10 से बना हो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ऑलिगोसेकेराइड में आपका डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड सब आता है, लेकिन हमें सिर्फ डाइसेकेराइड ही डिस्कस करना है। ओके, सो
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है कार्बोहाइड्रेट को इनटू मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिन्हें हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी, 3 कैटेगरी होती है बच्चों। मोनोसैकेराइड, मैंने कहा सैकेराइड बोलते हैं बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, मोनोसैकेराइड। देन ऑलिगोसैकेराइड एंड देन पॉलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ये सब आते हैं। तो इसमें हम 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ले सकते हैं इन टोटल, है ना। मोर देन 10 अगर मोनोसैकेराइड हुआ, मोर देन 10 यूनिट अगर हुआ तो उसे हम फिर लेते हैं पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। मोनोसैकेराइड सिंपल होता है जो फर्दर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विथ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का सिंपल एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। चलो इसका ओपन चेन बनाते हैं हम, राइट। 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट कार्बन पे इसका क्या होता है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। OH H OH H H OH H H, ये कम से कम 10 बार बनाए। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, हेक्सो शुगर हमें पता है, ग्लूकोज इज हेक्सो शुगर, ग्लूकोज इज 6 कार्बन, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। अब मुझे इसका अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, अगर मेरे को इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये रिंग जब बनेगा तो इसमें 5 कार्बन की रिंग होगी। 5 कार्बन की रिंग होने की वजह से मैं इसे बोलती हूँ पायरनोज। क्या बोला जाता है ये, पायरनोज या पायरन रिंग। हम क्या बोलते हैं इसको, पायरन रिंग। क्या बोला जाता है, पायरन रिंग, ठीक है। कैसे बनेगा, हेट्रोसाइक्लिक ही होगा एज ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट है इसमें और ये 5th ग्रुप में, इन लोगों में ये O की शेयरिंग हो जाती है। फिर कैसे बनता है, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे क्या आएगा, OH H H OH OH H, ये देखो थर्ड पे डिफरेंस है ना, तो OH H फिर H OH, यहाँ पे H और यहाँ पे 6th कार्बन पे CH2OH, ये आपका अल्कोहल वाला CH2OH। तो बेसिकली क्या है, ये 5 कार्बन का रिंग है, इसे हम कहते हैं पायरन, ठीक है। दिस इज पायरन रिंग, दिस इज पायरन रिंग। ये 5 कार्बन का रिंग है, इसे हम कहते हैं पायरन रिंग। दिस इज 5 कार्बन का रिंग। डन। चलो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, हाँ। और ये डी ग्लूकोज है, हाँ। डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी ग्लूकोज, इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। अब चलो फिर से रिंग स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज का फिर से बनाते हैं। क्या किया था हमने, यहाँ पे रखा था OH, ये आपका C1 कार्बन है, H आपको लर्न हो जाना चाहिए बच्चों, H OH CH2OH और H, ये क्या है, कार्बन 1। अब यहाँ पे देखो बेटा,
जो कार्बन 1 है मैं वहाँ पे क्या चेंज कर रही हूँ, HOH, बाकी सब वही है, HOH H OH अच्छा OH HOH CH2OH और H। ठीक है, तो आप देखो बेटा कहीं चेंज नहीं आया है, सिर्फ कार्बन 1 में ही चेंज आया है। कार्बन 1 जो है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन जो है, अगर इसमें OH की पोजीशन यहाँ पे हो, जहाँ पे आपका CH2OH है ना, इसके साथ हो, तो दिस फॉर्म्स योर बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर OH अपोजिट हो फर्स्ट कार्बन के हिसाब से, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे हम, अल्फा डी ग्लूकोज। तो दिस बोथ द स्ट्रक्चर, जो अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, दे आर एनोमर। क्या है, दे आर दी एनोमर। क्या बोला जाता है इनको, एनोमर। ठीक है, अब देखो एक और ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ये सेम ग्लूकोज जैसा बीटा फॉर्म ही है, लेकिन फोर्थ पोजीशन पे मैंने OH और H कर दिया है, और यहाँ पे CH2OH है। दिस इज व्हाट, दिस इज गैलेक्टोज, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ बेटा जो फोर्थ कार्बन है, जो फोर्थ कार्बन है वहाँ पे चेंज आया, तो दिस इज नोन एज एपीमर। अगर एनोमरिक कार्बन के अलावा सिर्फ एक ही ग्रुप आपस में चेंज होता है, वैसे स्ट्रक्चर को हम एपीमर कहते हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर, वो सिर्फ फोर्थ कार्बन के वहाँ पे इनका स्ट्रक्चर में OH और H का एक्सचेंज होता है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर। अल्फा और बीटा फॉर्म हम सिर्फ चेंज करते हैं कार्बन 1 के रेस्पेक्ट में, उसे कहा जाता है एनोमर। अब अगर मुझे गैलेक्टोज का एनोमर बनाना हो, तो ये बीटा फॉर्म है, इसका मुझे अगर अल्फा फॉर्म बनाना हो, तो देखो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये कार्बन 1 पे HOH का चेंज कर दूंगी, बाकी ये एज इट इज़ ही बनाया जाएगा। तो इसे बोला जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोज, इसे बोला जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोज। क्लियर है स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज। तो अगर फर्स्ट कार्बन में चेंज आता है OH और H में, तो उसे हम कहते हैं एनोमर। राइट, चलिए अब देखते हैं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज जो है वो स्वीटेस्ट शुगर है। फ्रक्टोज की जो रिंग होती है वो क्या होती है, 4 कार्बन की होती है। फ्रक्टोज की रिंग इस 4 कार्बन की, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूरन। क्या बोला जाता है, फ्यूरन रिंग। फ्रक्टोज क्या है, 6 कार्बन का है। रिंग कौन सी है, फ्यूरन रिंग। ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है दैट इज पायरन रिंग, क्योंकि इसमें 5 कार्बन की रिंग है। और जो फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनता है दैट इज 4 कार्बन का, इसलिए हम उसे बोलते हैं फ्यूरन रिंग। ठीक है, और ये 6 कार्बन कीटोज है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। चलिए फटाफट रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 6 कार्बन है, तो यानी कि 2 अपने को ग्रुप पे लगाने पड़ेंगे, H, फिर OH H H OH CH2OH एंड H। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज अलॉन्ग द ट्रेंड। तो ये है आपका अल्फा डी फ्रक्टोज, दिस इज योर अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब अगर मुझे बीटा बनाना हो, तो बीटा बनाना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगी,
OH CH2OH, ठीक है। यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन होगा, सोचिए। एनोमेरिक कार्बन, वहाँ पे तो C1 था, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन होगा? ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज। दिस इज योर बीटा डी फ्रक्टोज। देखो मैंने यहाँ पे पोजीशन में एक्सचेंज करा दिया है, राइट। दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर अल्फा डी फ्रक्टोज। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज था, जो आपका ये ऊपर बनाया मैंने, ये ग्लूकोज का बनाया, ये गैलेक्टोज का बनाया, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन है? वो कार्बन 1 है। वो क्या है? कार्बन 1 है। लेकिन यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो ये वाला है, दैट इज कार्बन 2। यहाँ पे कौन है? कार्बन 2 इज एनोमेरिक कार्बन। इन केस ऑफ फ्रक्टोज, in case of fructose carbon 2 is anomeric कार्बन, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन, क्लियर। और यहाँ पे ये C2 क्या है? कार्बोनिल कार्बन है। C2 क्या है? कार्बोनिल कार्बन है, राइट। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की हमें एक बात समझ में आ गई कि मोनोसेकेराइड दे गिव नथिंग, या दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस। फिर मैंने कहा था ओलिगोसेकेराइड वो होते हैं जिनको आप हाइड्रोलिसिस पे दूसरे यूनिट में, दूसरे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें ओलिगोसेकेराइड जो है पूरे नहीं करने, हमें उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी करनी है, डाइसेकेराइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ डाइसेकेराइड, है ना। लेट्स स्टार्ट विथ डाइसेकेराइड, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में बेटा हमें 3 पढ़ना है, माल्टोज, देन सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये 3 अपन को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले लेट्स पढ़ते हैं हम लोग माल्टोज को। तो माल्टोज किसका बना हुआ है? पहले तो याद करो, ये तीनों डाइसेकेराइड है। कौन कौन? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये 3 हमें पढ़ना है। अब माल्टोज जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, पर ग्लूकोज में भी आपने देखा अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर होता है, तो किसका? राइट, माल्टोज जो है वो बना हुआ है किससे? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या करता है? माल्टोज देता है, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं। ओके, कौन सा बनाना है हमें? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा बनाएंगे तो OH जो है वो नीचे आएगा इसके, है ना। फिर यहाँ पे H OH OH H H OH और H, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ओके, फिर दूसरा एक और है H OH H OH OH H H OH CH2OH और H। अब होता क्या है, जो 1 2 3 4 और 1, जो 1 कार्बन का OH है एंड जो 4th कार्बन का OH है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा कैसे? बाय रिमूवल ऑफ वाटर।
एंड दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस विल बी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एज ये बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू शुगर. सो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. चलिए बनाते हैं. ठीक है, ये जो बॉन्ड बना दिस इज अल्फा 1,4. कैसे? ये 1 था, ये 4 था, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6. तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, अभी देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 है ना. तो 2 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जुड़े तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C12H24O12. बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस वाटर करना है. तो माल्टोज का फॉर्मूला होगा C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज. तो माल्टोज में आप क्या यूज़ करते हो? आप माल्टोज में यूज़ करते हो बेटा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और यहाँ पे भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज. तो 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज के बीच में क्या बनता है? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्या बनता है? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, माल्टोज इज माल्ट शुगर. आपको पता है डाइजेशन में भी जब स्टार्च टूटता है तो वो किस में टूटता है? माल्टोज में टूटता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. एंड जो माल्टोज है फिर माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ठीक है, तो माल्टोज इज माल्ट शुगर डाइसेकेराइड. माल्टोज इज माल्ट शुगर डाइसेकेराइड. ठीक है, तो माल्टोज का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज. है ना, मिल्क में जो आपके शुगर होता है, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मिल्क शुगर. तो लैक्टोज बेसिकली है क्या? लैक्टोज इज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. याद करिए, लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. लैक्टोज क्या है? माल्टोज क्या था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ठीक है, लैक्टोज क्या है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज क्या है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. तो चलो, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद ही है. हमने कहा था कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है? दोनों गैलेक्टोज और ग्लूकोज एपीमर ऑफ ईच अदर है क्योंकि वो C4 कार्बन पे ही बस डिफर करता है. अच्छा, हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है? हमें यहाँ पे बीटा यूज़ करना है. ये बात ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बीटा डी गैलेक्टोज. ठीक है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही अभी बनवाया था. बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज. तो गैलेक्टोज का 1 और ग्लूकोज का 4th कार्बन वाला जो OH है वो इन्वॉल्व रहेगा बॉन्ड बनाने में. कौन सा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो इन लोग के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा. दैट विल बी बीटा 1,4. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो इन दोनों के बीच में बनेगा. है ना. नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सुक्रोज की. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सुक्रोज. ओके, लैक्टोज हो गया. चलो चलते हैं हम सुक्रोज के पास. सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. एंड फ्रक्टोज आपको पता है हर फ्रूट में होता है, जैसे स्वीटेस्ट शुगर. सुक्रोज हमें कहाँ मिलता है बेटा? सुक्रोज हमें मिल जाएगा शुगर में, शुगर केन में. शुगर केन है ना, गन्ना जो बोलते हैं, तभी से शुगर, इसको सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है. इट इज नोन एज केन शुगर. सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है.
ओके, केन शुगर, टेबल शुगर जो चीनी, टेबल शुगर, ये सब है सुक्रोज। अच्छा, अब सुक्रोज में क्या होता है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है। देखो अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा है मतलब अपोजिट पे OH ग्रुप, HOH 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे फ्रक्टोज बनाते हैं बीटा वाला। ठीक है, फ्यूरन रिंग होती है ना फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा है तो इधर OH, CH2OH, फिर यहाँ पे OH, HOH, फिर यहाँ पे CH2OH और इधर H, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ग्लूकोज का अल्फा 1 और फ्रक्टोज का बीटा 2, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 है और ये 2 है, तो ग्लूकोज अल्फा 1 बीटा 2 फ्रक्टोज है ना, ये सेकेंड कार्बन है ना, 1 2, फिर ये 3 4 5 और 6, राइट। सो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है, हम बोलते हैं कि दो तरह के शुगर्स होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। समझो, हम बोलते हैं दो तरह के शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो फेलिंग्स टेस्ट होता है, आप करेंगे केमिस्ट्री लैब में, वो सब पॉजिटिव देते हैं उसे हम रिड्यूसिंग बोलते हैं। जो फेलिंग्स टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, जिसका जो अनोमरिक कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है ना, वो फ्री रहता है, वो ये टेस्ट देता है। अब अगर आप देखो तो सुक्रोज को हम बोलते हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप, इट डू नॉट हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया, इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। वो किस में इन्वॉल्व है, वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। वो क्या है, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है। देखो फिर से बताती हूँ, जो सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और स्पेसिफिक जाए तो हम सीख चुके हैं, सुक्रोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। जो सुक्रोज है वो क्या है बेटा, इट इज नॉन रिड्यूसिंग, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इट इज़, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे जो एनोमेरिक और कार्बोनिल कार्बन है, इज़ इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इज़ इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वो किस में इन्वॉल्व है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब अगर आप बात करें मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, ये तीन हम सीखे ना स्ट्रक्चर, तो ये सब क्या है, आपके मोनोसैकेराइड्स है, एंड दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? सी यहाँ पे क्या है, देखो ये फ्री है, OH ग्रुप जो है वो फ्री है, एनोमेरिक वाला इट इज़ फ्री। अब अगर फ्रक्टोज में भी देखें तो ये फ्री है, ठीक है, इट इज़ फ्री तभी। ओके, अब हम जो डाइसैकेराइड पढ़ चुके हैं उनकी बातें करते हैं, लैक्टोज एंड माल्टोज की।
लैक्टोज एंड माल्टोज, ये दोनों क्या है बेटा, ये लोग भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये लोग भी रिड्यूसिंग शुगर है। आप बोलेंगे मैम ये तो बॉन्ड बना ना 1,4, बताती हूँ बेटा। एक 1 देखो आओ लैक्टोज में, या हाँ ये देखो माल्टोज का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। देखो ये 1,4 इन्वॉल्व हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन वाला एनोमरिक कार्बन है वो तो फ्री है ना। ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो तो फ्री है, फर्स्ट वाला जो है वो तो फ्री है, राइट। तो फर्स्ट वाला जो होगा दैट विल बी इन्वॉल्व, दैट विल गिव यू पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। मतलब जो आपका माल्टोज है वो क्या है, योर माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। जो माल्टोज है और लैक्टोज है वो क्या है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि दे हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन, बिकॉज दे हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन। लैक्टोज और माल्टोज क्या है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हुआ। सो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कंसेप्ट आई गेस एकदम क्लियर है आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, जो बने हुए बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीसेक्राइड। अब जो पॉलीसेक्राइड है बेटा वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जो है वो आपके 2 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज चीज़। तो पहले लिख लेते हैं स्टोरेज और स्ट्रक्चरल, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स कैसे बने हुए हैं, बहुत सारे एन मोनोसैकराइड यूनिट से। इनमें कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, N-1, है ना, क्योंकि एक तो कम होगा, तो दे हैव N-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसको हमने 2 में डिवाइड किया है ऑन द ये आपके बेसिकली हम ऐसे 2 में इसको हम यूनिट के हिसाब से बोलते हैं कि सेम के बने हैं तो होमो पॉलीसेक्राइड, और डिफरेंट के बने हैं तो हम इसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो स्टोरेज में कौन काम आता है, स्टार्च काम आता है, ग्लाइकोजन काम आता है, फिर एक इन्यूलिन है। इन्यूलिन याद रखना बच्चों, इन्यूलिन क्या है, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन क्या है, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन्यूलिन क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये सब आपके होमोपॉलीमर है, ये लोग आपके क्या है, ये सब के सब बेटा आपके होमोपॉलीमर है। दे ऑल आर होमोपॉलीमर, ये सब बने हुए एक ही टाइप के मोनोसैकराइड यूनिट से। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो यू हैव सेलुलोज, ठीक है, सेल वॉल का कंपोनेंट है ना, देन काइटिन, देन पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसमें से आपका जो सेलुलोज और काइटिन है दोनों फिर से क्या आपका होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेक्राइड है। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, ठीक है। बच्चों इन्यूलिन जो है ना वो बेसिकली हमें हेल्प करता है टू मेजर द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, कि जो आपका बोमन्स कैप्सूल है उससे कितना फिल्ट्रेशन किस रेट पे हो रहा है, GFR, वो कैलकुलेट करने में मदद करता है। क्योंकि इन्यूलिन ऐसा है सब्सटेंस जो कि क्या होता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता। याद रखना इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ओके। तो पॉलीसेक्राइड n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड से बना हुआ है। पॉलीसेक्राइड्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड जो है वो एक ही यूनिट से बने हुए, एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं, उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। एंड जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं उन्हें हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मतलब 2 या 3 ऐसे कुछ
उन्हें हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड को हम स्टोरेज और स्ट्रक्चर के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। स्टोरेज में काम आता है हमें स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन प्लांट। फिर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, राइट, और इन्यूलिन, ये सब स्टोरेज के काम है। देन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सेलुलोज, प्लांट का सेल वॉल। काइटिन को अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिला दूं तो वो बनाएगा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, राइट। फिर पेप्टिडोग्लाइकिन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, राइट। पेप्टिडोग्लाइकिन इज अ एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ओके, इतना आई गेस आप लोगों को क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्च। हम बात करेंगे स्टार्च की। तो स्टार्च बना हुआ है बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट से। कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, चलो राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज है ये, ठीक है, किसका बना हुआ है ये? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। तो अगर आप नंबरिंग देखें बच्चों तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 अल्फ़ा डी लिंकेज बन रहा है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक 1 6 लिंकेज भी बन रहा है। एक अल्फ़ा 1 6 लिंकेज ही बन रहा है, मतलब जो यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH2OH है, इनके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। तो यहाँ पे स्टार्च में हमें दो बॉन्ड मिलेगा, एक अल्फ़ा 1 4 और एक अल्फ़ा 1 6। ठीक है, समझ में आया? देखो और समझते हैं। ये समझो आपके स्टार्च के यूनिट्स हैं, ठीक है। राइट, जो मैं ऐसे ऐसे बना रही हूँ 1 4 है, जो ऐसे बना रही हूँ दैट इज 1 6। आपको इजीली समझ में आ ही रहा है ये बात? ठीक है, जो मैंने ऐसे बनाया है दैट इज अल्फ़ा 1 4 लिंकेजेस, और जो ऐसे बनाया है वो अल्फ़ा 1 6 लिंकेजेस है, राइट। अब देखो, जो ये वाला आपका पोर्शन है, जो आपका ये वाला पोर्शन है, जहाँ पे केवल क्या है, जहाँ पे केवल अल्फ़ा 1 4 लिंकेज है, वो पार्ट ऑफ स्टार्च को हम बोलते हैं, जो वो पार्ट है ऑफ स्टार्च उसे हम कहते हैं अमाइलोज। क्या कहते हैं हम उसे? अमाइलोज। और जो ये वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे 1 6 लिंकेज इन्वॉल्व है, जहाँ पे 1 6 लिंकेज इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे अमाइलोपैक्टिन। उसे हम कहेंगे अमाइलोपैक्टिन,
पेक्टिन, मतलब स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट का है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब हम कहते हैं स्टार्च इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ अमाइलोज। सिर्फ अमाइलोज की वजह से वो क्या है बेटा, सिर्फ अमाइलोज की वजह से वो सोल्यूबल है थोड़ा, ठीक है। तो अमाइलोज क्या है, इट इज़ अल्फा 1,4 लिंकेज, alpha 1,4 glycosidic bond. It is alpha 1,4 glycosidic bond. It forms the 20% of starch. Amylose form the 20% of starch and it is water soluble. ये बात याद रखना, it is water soluble. Then हम बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन की। अमाइलोपेक्टिन का मतलब ग्लाइकोजन जैसा स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा 1,4 भी और बीटा 1,6। देखो ये भी तो प्रेजेंट ही है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो इसमें अल्फ़ा 1,4 और बीटा 1,6 लिंकेज दोनों ही बेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें दोनों लिंकेज प्रेजेंट होता है। इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल पार्ट, इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल पार्ट, राइट। समझ में आया। तो स्टार्च इज अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। अब देखो स्टार्च में क्या बोला, स्टार्च इज बेसिकली अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, ठीक है। अब अमाइलोज जो है वो क्या है, अमाइलोज इज जस्ट अल्फा 1,4 लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन क्या है, याद रखना बेटा, अमाइलोपेक्टिन इज अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है उसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसमें दोनों प्रेजेंट रहता है, ओके ओके। अगर मैं देखूँ स्टार्च और ग्लाइकोजन में कंपैरिजन, तो क्या मिलेगा मेरे को, जो स्टार्च है वो स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है क्योंकि उसमें अमाइलोज वाला पार्ट है। ग्लाइकोजन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल है ग्लाइकोजन जो होता है बेटा, ग्लाइकोजन इज इनसोल्यूबल, ग्लाइकोजन इज इनसोल्यूबल कंपोनेंट या कंपाउंड, ठीक है। ये इनसोल्यूबल है, ग्लाइकोजन जो है वो इनसोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की बात करें, अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें बच्चों, तो जो अमाइलोज है वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, फिर स्टार्च और फिर आपका ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन, फिर आपका ग्लाइकोजन है ना। तो क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो इनसोल्यूबल है कंप्लीटली, ठीक है। ग्लाइकोजन इज इनसोल्यूबल है कंप्लीटली, ठीक है, इट इज़ नॉट सोल्यूबल। गॉट द पॉइंट, सोल्यूबिलिटी वाली बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, आपकी एक एनसीईआरटी में ना डायग्राम दे रखा है स्टार्च का इस तरह से, है ना। तो ये वाली जो जॉइनिंग्स है ना, दिस इज शोइंग यू अल्फा 1,6 लिंकेजेस, बाकी जो सीधा सीधा है वो अल्फा 1,4 लिंकेजेस है, ठीक है। अभी जो अल्फा 1,4 लिंकेजेस होता है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में तो क्या है, अमाइलोपेक्टिन में आपकी जॉइनिंग आई हुई है ना। अभी अमाइलोपेक्टिन में 1,6 की ऐसे लिंकेजेस आई हुई है। अब जो अमाइलोज वाला पार्ट है, अमाइलोज वाले पार्ट में क्या है, अल्फा 1,4 है। अभी अल्फा 1,4 जो है इट कैन ट्रैप I2, ये आयोडीन को ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये आयोडीन को ट्रैप कर सकता है, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से आपका स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है विद आयोडीन सोल्यूशन।
So since amylose form helix, it can trap I2, it can trap I2. तो इस वजह से अमाइलोज क्या करता है, अमाइलोज ब्लू ब्लैक कलर देता है विथ आयोडीन, ठीक है, विथ आयोडीन। अमाइलोज की वजह से वो ब्लू ब्लैक देता है। देखो अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है 1,4 और 1,6 सेम ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर है, पर ग्लाइकोजन जो है वो I2 का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता बिकॉज वहाँ पे ये हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो बेसिकली ओनली स्टार्च कैन गिव पॉजिटिव I2 टेस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ अमाइलोज, राइट। बट इट फॉर्म्स वेरी शॉर्ट पार्ट ओनली, 20%, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम दूसरे पॉलीसेकेराइड की, दैट इज सेल्यूलोज, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, क्योंकि जो प्लांट का सेल वॉल है वो बना हुआ है किससे, सेल्यूलोज से। प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो जो सेल्यूलोज है अगर मैं देखूँ तो 90% होते हैं इन कॉटन, ठीक है, वर्ड, ठीक है। कैसे डाइजेस्ट होता है ये, डाइजेस्ट बाय सेलुलेज एंजाइम। आप कभी सेलुलोज मत खाना बिकॉज आपके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व है। कैसे बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज होगा, याद रखना, बीटा 1,4 लिंकेज होगा इस तरह से, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज इसमें होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ठीक है। क्या होता है, बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो अगर मैं आपको एक कंपैरिजन का टेबल बनाऊं स्टार्च और सेलुलोज में, तो स्टार्च जो है उसमें क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व रहता है, अभी सिखाया मैंने आपको अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व रहता है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अल्फ़ा 1,4 बनेगा लिंकेज, यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज बनेगा, यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज बनेगा, किसमें, सेलुलोज में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमीनो शुगर। अमीनो शुगर ध्यान से देखना, मैं बना रही हूँ अभी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज है तो मतलब OH इधर है, H OH OH H H OH CH2OH एंड H, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन 2 पे, अगर मैं कार्बन 2 पे अमीनो ग्रुप ऐड कर दूँ, है ना, अगर मैं कार्बन 2 पे अमीनो ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, NH2। कार्बन 2 पे मैंने अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी CH3COOH, तो क्या बन जाएगा ये, NHCOCH3, NHCOCH3। दिस इज नाग, नाग मतलब N एसिटाइल ग्लूकोसो
अमीन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवा दिया, तो ये बन गया नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। अब ये नाग में ही बेटा अगर मैंने यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे अगर मैंने म्यूरामिक एसिड लगा दिया, थर्ड पे मैंने म्यूरामिक एसिड लगा दिया, तो उसे कहा जाएगा नैम, NAM, नैम। ठीक है, तो आपको नाग और नैम समझ में आया? वैसे में नाग का काम है, नाग समझ में आ गया आपको? हमने क्या किया, ग्लूकोज में पहले तो C3 पोजीशन पे, ग्लूकोज में C2 पोजीशन पे, ग्लूकोज में C2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप ऐड कराया और फिर हमने एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करवाया, तो बन गया नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ठीक है, अब काइटिन क्या है? काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग। याद रखो, काइटिन क्या है? काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसो अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। तो इसमें क्या होता है, इनका बीटा 1,4 लिंकेज ही होता है। नाग में क्या होता है? बीटा 1,4 लिंकेज ही होता है। नाग में क्या होता है? बीटा 1,4 लिंकेज ही होता है। ठीक है, नाग में बीटा 1,4 लिंकेज ही आपका होता है। बीटा 1,4। काइटिन में अगर आप ऐड कर दे कैल्शियम कार्बोनेट, काइटिन में अगर आप ऐड कर दे कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। ओके, सो इफ वी ऐड काइटिन में कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। राइट, इतना हमें समझ में आ गया। अब मैं आपको लिंकेजेस की एक लिस्ट बना देती हूँ, सो दैट आप जब MCQs लगाए तो कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए, नेम ऑफ कंपाउंड एंड लिंकेज देखते हैं। नेम ऑफ कंपाउंड और लिंकेज। तो जैसे कंपाउंड है मेरे पास माल्टोज, तो माल्टोज का क्या लिंकेज है? अल्फा ग्लूकोज है 1,4। ठीक है, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, माल्ट शुगर भी कहते हैं। देन लेक्टोज, लेक्टोज इज मिल्क शुगर, इसमें क्या होता है? बीटा 1,4, बीटा 1,4 इट इज मेड अप ऑफ, लेक्टोज इज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। देन है स्टार्च, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों होता है, तो इट इज़ लाइक बना हुआ तो है सब अल्फा डी ग्लूकोज से, है ना। यूनिट क्या है इसकी? अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेजेस है अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ठीक है, फिर अमाइलोज, अगर मैं अमाइलोज की बात करूँ तो अमाइलोज में लिंकेज क्या है? अमाइलोज इज अ पार्ट ऑफ स्टार्च विच इज वाटर सोल्यूबल, लिंकेज है अल्फा 1,4। देन अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन लिंकेज क्या है? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। राइट, देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में क्या लिंकेज है? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। राइट, देखा था अपन ने ग्लाइकोजन भी। राइट, यही लिंकेज है। देन सेल्यूलोज,
सेलुलोज में क्या लिंकेज है? सेलुलोज में बीटा है ना, बीटा 1,4, क्योंकि हम यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज यूज़ होता है। फिर काइटिन में क्या है बच्चों? काइटिन में, काइटिन यहाँ लिख देती हूँ, काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। काइटिन में क्या है? बीटा 1,4 किसका बना हुआ है बेटा? नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देन पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, तो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या आएगा आपका? इट इज़ अ मॉडिफाइड शुगर। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? मॉडिफाइड शुगर है, ठीक है। इसमें नाग प्लस नाग ऐसे चलता जाता है, और उस नाग प्लस नेम, नाग प्लस नेम इसमें चलता जाता है। मैंने कहा थर्ड कार्बन में म्यूरामिक एसिड आ जाता है, एंड इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मिलता है हमें पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें हमें क्या होता है? नाग और नेम दोनों मिलते हैं, ठीक है। ऐसे नाग और इसके साथ मिलते हैं नेम, ठीक है। इसमें नाग और नेम हमें दोनों मिलते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन इज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ नाग प्लस नेम, इट इज मेड अप ऑफ नाग प्लस नेम, ठीक है। अगर फंक्शनल रोल हम अपन देखना चाहें इसमें, तो जो आपका ग्लूकोज है बच्चों, तो ग्लूकोज इज व्हाट? ग्रेप शुगर, है ना। ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर। ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर हम बोलते हैं, ब्लड शुगर वो क्या है? ग्लूकोज है। फिर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है आपका? फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज है आपका फ्रूट शुगर। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। लैक्टोज इज योर मिल्क शुगर। देन माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट। तो माल्टोज क्या है आपका? ग्रेन शुगर, माल्टोज इज ग्रेन शुगर। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज इज टेबल शुगर, सुक्रोज इज टेबल शुगर। एक बात याद रखना, विटामिन सी, बताइए विटामिन सी, विटामिन सी इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर, ठीक है। विटामिन सी जो है वो क्या है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है, विटामिन सी इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर। ये बात याद रखना, विटामिन सी इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर, विटामिन सी इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी जो 3 कैटेगरी है, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, वो मैंने करा दिया है। जो मेन चीज़ इसमें से काम की है बेटा, वो है आपके लिंकेजेस। सो लिंकेजेस एकदम आपको ध्यान से पता होने चाहिए। 10-10 बार ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये सब बनाइए, आपको याद हो जाएगा। एक बार वो याद हो गया तो लिंकेजेस आपको आराम से याद रह जाएगी। बट यार यू नीड टू प्रैक्टिस दैट बाय ड्राइंग इन नोटबुक। तो आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है बेटा वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे, तभी क्या है आपको वो लर्न होगा, ठीक है। और जब एक बार ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर्स लर्न हो गया, देन कार्बोहाइड्रेट पार्ट इज़ रियली वेरी इजी, ओके। आराम से फिर आप लिंकेजेस के क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ओके। थैंक यू।